brought to you by ITIL. औरंगजेब के नाम पर पिछले कई दिनों से लगातार हंगामा मचा हुआ है। एक पक्ष औरंगजेब को खलनायक बता रहा है तो एक उन्हें हीरोइक बताकर पेश कर रहा है। इस विषय पर दशकों से एकेडमिक्स बहस भी चल रही है, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं करने जा रहे। हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस विषय पर क्या कहा है। आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यहाँ के कुछ लोगों ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को अपना आइकॉन नहीं बनाया। अगर हमारे देश में आक्रांता सोच वाले लोग हैं तो वो देश के लिए एक खतरा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांत थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होंगी, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा शिकोह के बाद मैंने कहा। आरएसएस नेता के इस बयान के बाद औरंगजेब पर बहस और बढ़ती दिख रही है। ये मुद्दा पिछले कुछ हफ्तों से भारत में छाया हुआ है, लेकिन ये विवाद शुरू कैसे हुआ अब वो जानते हैं। 14 फरवरी 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में छावा मूवी रिलीज हुई। इसमें औरंगजेब को एक खलनायक के तौर पर दिखाया गया। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, कहा औरंगजेब का जो चित्रण मूवी में किया गया उसका असलियत से लेना देना नहीं है। फिर इस तर्क के विरोध में कुछ लोग आए, उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उन पर जुल्म किए। धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीति तक पहुंच गया। मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि इसकी वजह से नागपुर शहर में हिंसा तक हो गई। शहर की हिंसा तो काबू में आ गई है, लेकिन औरंगजेब पर नेताओं की तरफ से टिप्पणी अभी भी आ रही है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान से डिबेट और बढ़ सकती है। होसबोले ने औरंगजेब पर टिप्पणी करते हुए और भी कई बातें बोली हैं, वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। वक्फ के बारे में सरकार ने कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। जो हुआ है अभी तक वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।